मोदी सरकार ने बीएसएफ को खास पावर दे दिया। इसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी इसे राजनीति के चश्मे से देखने लगी है और केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तो इस फैसले का विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डर भी सता रहा है कि बीएसएफ के इस पावर का असर बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा और अब उन इलाकों में बंगाल की पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले से बंगाल में ममता बनर्जी का खेल खत्म होने वाला है। दरअसल बंगाल में अब जिन क्षेत्रों में बीएसएफ को अधिकार मिला है वहां विधानसभा की 148 और लोकसभा की 23 सीटें आती हैं। मतलब 294 सदस्यों वाली विधानसभा में से आधी सीटें इन्हीं जिलों में आ रही हैं। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर से कोलकाता की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है। इसका मतलब है कि बीएसएफ अब बंगाल की राजधानी कोलकाता के आसपास तक कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अब टीएमसी को लग रहा है कि बीएसएफ के अधिकार के बाद इन इलाकों में उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जिसके बदौलत वो बंगाल में सत्ता हासिल करते हैं। इन इलाकों में बीएसएफ अपने तरीके से काम करेगी। बीएसएफ अब बंगाल में भी बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक किसी की भी जांच कर सकती है, संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए बीएसएफ को ममता सरकार या बंगाल पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए टीएमसी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। वैसे भी बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी अपनी तानाशाही चलाना चाहती है। ममता केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करती हैं। विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिले थे। वहीं बंगाल में चुनाव बाद हिंसा हुई थी, जिससे ममता सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। अब ऐसी घटनाओं पर भी बीएसएफ के जरिए लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ही बंगाल में हिंसा चरम पर है। वहीं केंद्र की सीबीआई, ईडी सहित तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। समय समय पर टीएमसी के नेताओं को भी जांच के लिए बुलाया जाता है। इसको लेकर भी ममता बनर्जी कई बार विरोध जता चुकी हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब दोनों दलों के बीच लड़ाई और ज्यादा तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।